अनीशा। यस मैम। हाँ, इसके पहले क्या क्या पढ़ा था जरा बताओ मेरे को एक बार। ऐसे एकदम ब्रीफ में नहीं चाहिए, आपको जो समझा वो बता दो। ज्यादा पूछ लिया क्या मैंने? याद नहीं? हेलो। नो मैम। याद नहीं? अच्छा। अह, अच्छा। जी मैम, ये सब हाँ बोलो। हेलो। मैम सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और हाँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये सब पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। अच्छा, तो सिंपल टिश्यूज बता दो जरा क्या होता है। चलो मैं स्लाइड्स भी डाल देती हूँ आपके लिए चाहिए तो। बोलो सिंपल टिश्यू क्या होता है। सिंपल टिश्यू। हाँ। क्या? हेलो। नहीं बोलना है? नहीं बोलना है, ठीक है। आगे जाके देख लेंगे, ओके। फाइन। अगर मैं ये रिवाइज भी करने जाऊंगी तो बहुत बड़ा है ये, पूरा एक लेक्चर चला जाएगा इसमें। सो आप आप लोग लेकिन प्लीज रीड कर लेना आगे का, ठीक है। मैं छोड़ रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि जान दो करके, ठीक है। सुनाई दे रहा है सबको? हेलो। आया ना बोल दो एटलीस्ट। ठीक है। सो हम आगे देखेंगे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में अगर हम बात किए जाए तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के टाइप्स यहाँ पे होंगे। जस्ट अ सेकंड। सो देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में बेसिकली हमने क्या ऐड करना है, जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, बचपन में पढ़ा था जाइलम एंड फ्लोएम, याद है किसी को? यस मैम। हाँ, क्या होता है? मैम जाइलम जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। वेरी गुड। सो फूड ट्रांसपोर्ट मतलब क्या क्या से क्या फूड ट्रांसपोर्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल क्या न्यूट्रिएंट्स लेता है प्लांट्स बेसिकली? मैम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, चलो बेसिक्स आते हैं। ठीक है। So these are complex of xylem and phloem. Both are these composed of different types of cell which possesses a specialized structure and perform specific function. मतलब ये एक सेल उस वही specific function ये करेगा, ना कि कोई दूसरा function वो करेगा। Okay. So we will study about it in detail. Xylem, ऐसे अनिशा ने बोला, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिव टिश्यूज नेमली ट्रकीट्स, वेसल एलिमेंट्स along with parenchyma and xylem fibers. ये मार्क करना है, ठीक है। जाइलम में क्या क्या कंसिस्ट होती है, ठीक है। ट्रैकियज एंड वेसल्स आर आल्सो रेफर्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू और ट्रैकियरी एलिमेंट्स। ट्रैकियरी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ elongated cells with rigid and pitted secondary walls, ठीक है। ये जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स है इसके पास क्या प्रेजेंट होंगी, elongated cells। elongated cells में क्या होगा, rigid। rigid मतलब एकदम हार्ड, और एक pitted, pitted मतलब एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं उसको, एक बीच में होल टाइप रहेगा वो, ठीक है। इन द सेकेंडरी वॉल्स दे लैक प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स एट मेच्योरिटी। जाइलम के पास क्या नहीं रहेगा, ये मार्क कर लो, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स प्रेजेंट नहीं रहेगा किसमें, एट मेच्योरिटी। मेच्योरिटी मतलब जब वो एकदम अपने एक अडल्ट स्टेज में आता है, या एकदम उसकी ग्रोथ एकदम छोटे से, जब वो एकदम आगे ग्रोइंग फेज में जब आगे होता है, तो मेच्योरिटी के टाइम में क्या प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसका प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट। सो वेसल एलिमेंट्स जॉइन एंड टू एंड टू फॉर्म व्हाट कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अपने अपने ट्यूब देखा है, सो वेसल वैसे ही रहती है। सो एंड टू एंड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगी, ठीक है। They assist in the function to conduct water and essential nutrient elements from the roots to the other part of plants. बचपन से पढ़ा था, रूट से पूरे न्यूट्रिएंट्स आएंगे पूरे स्टेम्स एंड लीव्स को, ठीक है। सो एक
क्या है, कंडक्शन हुआ वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का बेसिकली। ठीक है, क्लियर है इतना? हेलो, Yes. ओके। Tracheids basically क्या है? Tracheids are the major water conducting elements found in the vascular plants. ये mark करो, ठीक है? So they are elongated structures with the imperforated मतलब क्या? That is, it allows movement of water and mineral nutrients between the adjacent cells through the pit pores. Basically pit मतलब ऐसे एकदम बीच में है ना, तो ऐसे pores present रहती, ठीक है? So ये पोर्स के वजह से क्या होता है, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है या तो मिनरल्स है, ये जो सेल्स उसमें प्रेजेंट रहेगी। मैं एक बताती हूँ। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी अभी ठीक है? यस मैम। हेलो, सो सॉरी। ठीक है, सो बेसिकली एक ऐसे पिट जैसा कुछ ये रहेगा, बीच में ऐसे होल्स रहेंगे, ये होल्स समझ लेना आप, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये जाइलम है, फॉर एग्जाम्पल ये जाइलम का सेल वॉल है, ठीक है? ये सेल ये टिश्यू को जब मैं क्लोजली देखूंगी तो एक सेल प्रेजेंट रहेगा, उसमें एक परफोरेटेड मतलब क्या, एक ये होल टाइप पिट रहेगा, ठीक है? फिर यहाँ के जो सेल्स जो प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स जो प्रेजेंट है, ठीक है, इसके वो जो वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स है वो इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है, ये सेल के अंदर चले जाएंगे। एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कहाँ पास होंगे, यहाँ के सेल्स के लिए यहाँ पे पास होंगे। क्लियर है इतना? क्लियर है मैं क्या बोल रही हूँ? हेलो, सो गए? हेलो, यस मैम। क्लियर है मैं क्या बोलना चाहती हूँ? ठीक है, फिर वो सेल्स के अंदर एक सीरीज ऑफ पिटेड मेम्ब्रेन और बॉर्डर्ड पिट पेयर्स प्रेजेंट अलोंग विद द ओवरलैपिंग टेपर्ड एंड्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट साइड। बेसिकली वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स है सेल टू सेल पास होंगे विद द हेल्प ऑफ दैट पिटेड मेम्ब्रेन विच इज फिर वो कैसे, वो ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक ऐसे रखा जाएगा, ठीक है, एट द टेपर्ड एंड वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, ये हमने देखा था वेसल मेम्ब्रेन, परफोरेटेड प्लेट्स, फिर हमने ट्रकीड्स देखा था, फाइबर देखा था, फिर बाद में हमने ये भी ट्रकीड्स मतलब ऐसे कुछ दिखती है ट्रकीड्स। ओके, अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रकीड्स की बात की थी, बात करेंगे बेसिकली, ठीक है? ऐसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रकीड्स होती है, एक इसको हम क्या बोलेंगे, एनुलर स्पाइरल, देखो ऐसे एकदम स्प्रिंग टाइप स्पाइरल जैसे दिख रही होगी। स्क्लेरिफॉर्म मतलब ऐसे एकदम स्कैटर्ड रहेगी। रेटिकुलेट मतलब थोड़ा इधर, अगर आप देखा जाएगा रेटिकुलेट और स्पाइरल एकदम सिमिलर है बट इट इज बिट डिफरेंट, इसमें ब्रांचेस टाइप कुछ दिखेंगे आपको, ठीक है? पिटेड मतलब सिंपल मतलब ऐसे परफोरेटेड होल्स रहेंगे। सो पिटेड बॉर्डर्ड मतलब ये पिट जो है उसके ऊपर ऐसे बॉर्डर टाइप एकदम दूसरा एक ऐसे एकदम ये रहेगा, ठीक है? Fine. Let's move. So each vessel possesses a stack of vessel elements. Each vessel element has one perforation at the end. The vessel membranes are attached to end to form a continuous tube-like structure. So end to end से connected है, उसके वजह से क्या आएगा, एक tube-like structure create होगा, ठीक है? So vessels are perforated structures. Perforated structures मतलब इसे छोटे छोटे holes रहेंगे उसमें. So क्या रहेगा, Q है वो, that is the movement of water and minerals occurs through one or more continuous holes. ये holes के अंदर क्या जाएंगे, मेरे water and minerals जाएंगे between the adjacent cells. इतना clear है? So the contact area of the two adjacent plates. So ये जो adjacent cells की मैं बात कर रही हूँ, ये जो two adjacent plates के बीच में क्या बोलूंगी मैं, perforation plate, ठीक है? एडजेसेंट सेल्स के बीच में द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ टू एडजेसेंट प्लेट्स, इसको एक एडजेसेंट प्लेट में बोलूंगी, उसको मैं क्या बोलूंगी, परफोरेशन प्लेट, ठीक है? द प्लेट कैन बी सिंपल और कंपाउंड,
ठीक है. A simple perforation plate is the area of end wall that exhibits large single circular और elliptical openings. अच्छा, ये different types of simple perforation plate है. ठीक है, या तो लार्ज हो सकता है, सिंगल हो सकता है, या सर्कुलर या एलिप्टिकल. एलिप्टिकल मतलब एक दूसरा सर्कल से थोड़ा अलग शेप होगा. ठीक है. ओपनिंग्स दैट लीव द नैरो रिम ऑफ द प्राइमरी वॉल रिमेनिंग, मतलब वो जो प्राइमरी वॉल है उसको एक छोटा सा नैरो रिम फॉर्म होगा. क्लियर है इतना? हेलो, हाँ ना बोल दो एटलीस्ट. क्लियर है? यस मैम. ओके, नेक्स्ट. स्क्लेरिफॉर्म परफोरेटेड प्लेट. हमने स्क्लेरिफॉर्म देखा था, याद है? ठीक है, इसको मैं स्क्लेरिफॉर्म बोलूंगी. A scleriform perforated plate is consist of elongated parallel openings. मतलब एक ऐसे एकदम पैरेलल ओपनिंग्स क्रिएट. पैरेलल मतलब ऐसे एक बाजू में एक पैरेलल लाइंस जैसी होती है, वैसे ही ओपनिंग्स क्रिएट होंगी उसमें. ठीक है. दैट इज सेवरल पोर्स, बहुत सारे पोर्स होंगे उसमें. ठीक है. सेपरेटेड बाय वन और मोर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड बार्स. इसको फिर ये कैसे सेपरेट होती है? या तो बाय वन और मोर ब्रांच्ड, या तो बार्स ब्रांच्ड होगी, मतलब उसको बार के ऊपर फिर वापस एक ब्रांच क्रिएट होगी, फिर वापस एक बार. या तो अनब्रांच मतलब ऐसे एकदम कनेक्टेड नहीं रहेगी, ऐसे एक सिंगल सिंगल. ठीक है. तो दीज आर फाउंड इन मेनी फैमिलीज. कौन से फैमिलीज में देखा जाएंगे हम लोग? ब्यूटेलासिए, मैग्नोलियासिए, हाइड्राजियासिए एंड थियासिए. ठीक है. ये याद रखना, स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशन प्लेट कौन से, ये एग्जांपल्स है इसकी. ठीक है. एग्जांपल्स याद रखनी है हमें, एग्जाम में लिखनी है. एनी 2 या 3 एग्जांपल्स याद रखनी है कैसी. ओके. सो वेसल मेम्ब्रेन्स डिफर कंसिडरेबली इन देयर लेंथ, विड्थ एंड डिग्री ऑफ परफोरेशन. ऑब्वियसली अगर कैसा उसका परफोरेशन है उसको वो डिफरेंट रहेगा वेसल मेम्ब्रेन्स. ठीक है. सो इट इन देयर length, width and the degree of perforation. So vessels absorb water from parenchyma. ठीक है. Vessels क्या करेंगे? Absorb water from the parenchyma, tracheids and other vessels and pass out. The pits help transfer water on latter sides. The wall thickenings noted in the tracheids are also found in the vessels. Clear है इतना? So vessels क्या करेंगे? Absorb water from the parenchyma, tracheids, जो भी सारे जो vessels है वो लोग. Pits क्या करेगा? ट्रांसफर करने में मदद करेगा वाटर lateral sides में, जो lateral sides में जो cells present है उसको. So the wall thickenings noted on the tracheids are also found on the vessels. इतना clear है? यस मैम. Okay. Now next, during the development of the tracheary elements, mature parenchyma cells stop dividing. अच्छा, mature parenchyma cells मतलब जब वो एकदम छोटू सा प्लांट था तभी क्या होता था, उसको ग्रो करना था. सो पेरेंकाइमा जो सारे सेल्स है वो डिवाइड होती रहती थी. सो जब ट्रैकेरी डेवलप होता है तो फिर मैच्योर पेरेंकाइमा, जब पेरेंकाइमा सेल्स मैच्योर होती है तब वो डिवाइड करना बंद होती है. ठीक है. द सेल्स विद द प्राइमरी सेल वॉल स्टार्ट्स इलोंगेटिंग मतलब ऐसे एकदम बड़ा होना चालू हो जाएगा वो प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है. नैरो होता चालू हो जाएगा एंड क्या डेवलप करेगा? एक थिकनिंग डेवलप करेगा. थिकनिंग मतलब वैसा एकदम मोटा होने लगेगा, विच रेफर टू एज सेकेंडरी वॉल्स. ठीक है. प्राइमरी सेल जब वो इलोंगेट और वो मोटा होना चालू हो जाएगा उसको मैं बाद में उसको सेकेंडरी वॉल बोलूंगी इसको. ठीक है. सो पैटर्न ऑफ वॉल डिपोजिशन परमिट्स द डिफरेंशियल एक्सपांशन और एलोंगेशन ऑफ एसेंशियल फॉर मॉर्फोजेनेसिस. मॉर्फोजेनेसिस मतलब उसका चेंज होगा बेसिकली. मॉर्फोलॉजी सुना है किसी ने ये वर्ड मॉर्फोलॉजी? हेलो, सुना है कि नहीं? यस मैम. क्या होता है मॉर्फोलॉजी? मैम एक्स्ट्रा. सो मॉर्फोजेनेसिस मतलब ऑब्वियसली अगर सपोज वो इलोंगेट और थिक हो रही है तो वो एक्सटर्नल फीचर्स उसके अलग दिखने स्टार्ट हो जाएंगे.
so it is essential for morphogenesis. तो सेकेंडरी वॉल इज इम्परमेबल टू वाटर, सो वो थिक होने लगा वो सेल्स, तो फिर उसका वाटर अब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा. सो इट इज इम्परमेबल टू डेवलप सर्टेन थिकनिंग्स व्हिच अकर्स रिंग्स, रेटिकुलेट, हेलिकल और स्क्लेरिफर. ठीक है, ठीक है, ये हमने देखा था स्क्लेरिकल फॉर्म. बेसिकली वो क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है, इतना क्लियर है. नेक्स्ट फ्लोएम. फ्लोएम देखा था हमने. फ्लोएम इज कंडक्टिंग टिश्यू कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज द सीव एलिमेंट्स, पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ये याद रखना है क्या है. ठीक है, फ्लोएम के पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं. कौन सी टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, ठीक है. सीव एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स. अब ये जो सीव एलिमेंट्स है, ये ये जो 2 सेल्स में डिवाइड होती है, ये भी याद रखना है. ठीक है, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स. Sieve tube क्या होता है, sieve tube in turn makes up a number of cells each termed as sieve tube members or sieve tube elements. अच्छा, it is made up of number of cells, मतलब बहुत सारी cells से बना रहता है ये. ठीक है, इसको मैं क्या टर्म करूंगी, या तो sieve tube member और sieve tube element. देखा, which aggregate to basically फ्लोएम का जो रहता है, जो फूड प्रोडक्ट, उसको लेने के लिए हेल्प करेगा. ठीक है, ये सीव सेल्स, ये ठीक है. फिर इट कंसिस्ट ऑफ सीव पोर्स. इसके पास भी पोर्स रहेंगे छोटे छोटे. तो जैसे कि जो भी इसके फूड के न्यूट्रिएंट्स होती है, जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए रहती है, वो काम में आ जाएगा, बेसिकली उसको अब्सॉर्ब करेगा. सो एग्रीगेट टू फॉर्म व्हाट, सीव एरिया. ओके, सीव ट्यूब मेंबर्स हैव बोथ सीव एरियाज एंड सीव प्लेट्स. ठीक है, अच्छा, ट्यूब मेंबर्स की मैं बात कर रही हूँ, क्या क्या रहेगा, सीव एरियाज होगा और सीव प्लेट्स होगा. ठीक है, सीव ट्यूब मेंबर्स कंटेन्स ऑफ elongated cells having thin cell प्राइमरी सेल वॉल्स. प्राइमरी सेल वॉल्स देखा था कि एकदम पतले होते हैं, और जो भी अब्जॉर्प्शन रहता है न्यूट्रिएंट्स का, वो इजीली चला जाता है इफ यू कंपेयर टू सेकेंडरी सेल वॉल्स. ठीक है, सो सीव ट्यूब मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ elongated cells having thin primary cell walls. These are metabolically active. मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब उसको इजीली मेटाबोलाइज करेगा न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, सो पोर ऑफ द सीव एरिया इज लाइंड विद द सब्सटेंस कॉल्ड एज कैलोस. कैलोस, अच्छा, OSE है, एक पॉलीसैकेराइड है. पॉलीसैकेराइड मतलब एनी आइडिया? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो अनीशा, जी मैम. पॉलीसैकेराइड क्या है? देखो, गलत तो गलत, तो सही तो सही. इट्स ओके इफ यू आर रॉन्ग. बोलो क्या होता है. अनीशा, मैम, पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स. वेरी गुड. इसके इतना टाइम क्यों लग रहा था बोलने के लिए? ठीक है, सो सैकराइड मतलब मैं बोल सकती हूँ शुगर होता है, वो एक टाइप ऑफ शुगर होता है. ठीक है, सो ये जो पोर सीव एरिया है, ये लाइंड होता है एक सब्सटेंस का, उसको मैं क्या बोलूंगी, एक क्या बोलूंगी मैं, कैलोस. ठीक है, कैलोस एक क्या है, एक पॉलीसैकेराइड. ठीक है, द सीव एलिमेंट्स आर also aligned end to end to form what, sieve tubes. अगर मैं ट्यूब्स की बात कर रही हूँ, तो एक ओपनिंग तो दूसरी ओपनिंग में जाएगा वो. So it is aligned end to end to form a structure called as the sieve tube. They function to transfer the dissolved sugars and organic metabolites to various parts of the plants. ठीक है, so ये जो dissolved sugars और organic metabolites है, so different parts of plant में चला जाएगा. ठीक है, so the sieve tube members are elongated cells whose walls bear differentiate regions occupied by number of sieve pores with the protoplasmic connecting strands that link them to the adjacent sieves. मतलब क्या है,
कि ये फंक्शन क्या करती है बेसिकली, ये ट्रांसफर करेगी जो भी शुगर्स डिजॉल्व है, ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट जो डिजॉल्व है ऑलरेडी, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में चली जाएगी वो, ठीक है। अभी ये जो सीव ट्यूब मेंबर्स है आर elongated walls bear differentiated regions। अच्छा, ये सारे जो इसके सेल वॉल्स है एकदम अलग अलग रीजन से ऑक्यूपाई करते हैं। कैसे? बाय न्यूमरस नैरो सीव पोर्स, बहुत सारे उसके पास नैरो सीव पोर्स विद प्रेजेंट रहेंगे। अभी ये किससे भरा हुआ होगा? फिल्ड रहेगा, फिल्ड विद प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्टिंग स्ट्रैंड्स दैट लिंक्स टू द एडजेसेंट सीव एलिमेंट्स। मतलब एक ऐसे ब्रांच टाइप क्रिएट होगा कि सारे जो सेल्स हैं उनको सारे सीव एलिमेंट से उनको न्यूट्रिशन मिले, ठीक है। ओके, so the end wall of the sieve tube element is termed as what? Sieve plate, ठीक है। so उसको sieve tube के element के end को मैं क्या बोलूंगी? मैं sieve plate बोलूंगी। so the sieve plate is composed of one or more sieve areas with the large sieve pores। बेसिकली ये जो प्लेट है, कौन से एरियाज? वन और मोर सीव एरियाज, मतलब बहुत सारे सीव एरियाज प्रेजेंट रहेंगी विद लार्ज सीव पोर्स, मतलब बहुत बड़ी बड़ी साइज की सीव पोर्स भी प्रेजेंट रहेंगी। so the protoplasm of two functional sieve elements are interconnected by means of continuous cytoplasmic desmosome। कि जो प्रोटोप्लास्ट है कि टू फंक्शनल सीव एलिमेंट्स, जो दो अलग अलग फंक्शन वाले सीव एलिमेंट्स है, एकदम एकदम ऐसे इंटरकनेक्टेड होंगी, वो एकदम ऐसी जुड़ी हुई रहेंगी। कैसे? बाय मींस ऑफ कंटिन्यूअस कनेक्ट करेंगी साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। सिमिलर प्लाज्मोडेस्माटा को एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है अगर उसको इंटरकनेक्टेड और कंटिन्यूस साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस की बात किया जाए तो। So during maturation of the sieve tube elements, the plasmodesmata penetrates the enlarged and open the sieve plate pores from the continuous between the contiguous sieve tube elements। बेसिकली क्या होता है कि जब मेच्योरेशन की टाइम आती है, ठीक है, सो जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है, ये द प्लाज्मोडेस्माटा, जो प्लाज्मोडेस्माटा एक सेल रहता है, तो क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा, मतलब घुसेगा अंदर बिटवीन द कंटिन्यूअस सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बीच में। The sieve plates consist of one or more sieve areas at the end of junction। ये प्रेजेंट रहती है जंक्शन के एंड में, एंड टू sieve tube members। इतना तक क्लियर है? आई नो, बट यहाँ तक समझ रहा है ना सबको? हेलो, जी मैम, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। क्या समझा नहीं आपको? हेलो, वापस लूं? जी मैम। कहाँ से लूं? यहाँ से लूं? कहाँ से कहाँ से समझा नहीं आपको? मैम और एक बार सीव प्लेट। यहाँ से ना, द एंड वॉल। जी मैम। Okay, so the end wall of the sieve tube element is termed as the sieve plate। एक figure होना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये लॉन्जिट्यूडल व्यू है, ट्रांसवर्स व्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, एक लॉन्जिट्यूडल व्यू से हमने देखा है कि बहुत सारे, देखो ऐसे सीव पोर प्रेजेंट है, ठीक है। ये पोर्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एक सीव प्लेट प्रेजेंट है। अभी थोड़ा हो रहा है? अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है? जी ठीक है, मैम। इसको मैं सीव प्लेट बोलूंगी। ये सीव प्लेट के ऊपर क्या है? सीव पोर, ठीक है। दिख रहा है ना ऐसे छोटे 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 छन्नी जैसे होल है वो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक कंपेनियन सेल है, ठीक है, इसके साथ फिर एक सीव ट्यूब मेंबर है। ये सारे जो कनेक्टेड, इसको मैं पूरे को क्या बोलेंगे पता है? सीव ट्यूब मेंबर, क्योंकि इसके पास दोनों है, सीव पोर भी और एक सीव प्लेट भी है। क्लियर हुआ अभी थोड़ा बहुत? यस मैम। वापस ले लेंगे उसको।
The wall of the sieve tube is termed as sieve plate. Sieve plate अब देखा क्या होता है, ठीक है. The sieve plate composed of one or several sieve areas with a large sieve pores. Pores देखा हमने वो plates के ऊपर. So the protoplast of the two functional sieve elements, जो प्रोटोप्लास्ट होती है किसकी, टू फंक्शनल सिव एलिमेंट्स इंटरकनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड रहती है बाय, कैसे कनेक्टेड रहती है, कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस. ठीक है, इतना क्लियर है कैसे कनेक्टेड होती है ये. हेलो हेलो, आवाज आ रही है. हेलो अनिशा, हो आप. राधा, हेलो.